ऐसा नहीं कि सारे वोट भी पड़ गए हैं, कुछ खिलाफ वोट पड़े भी थे, पर उसमें भी अंदर वोट डालने आदमी जाता था, उसका वोट नहीं पड़ पाता था, मशीन का बटन दबाता था और कोई नाम उनका चढ़ जाता था, वो बाहर से ही उसको भगा दिया निकल, और वोट खुद डाल देते थे वहाँ के लोग भी। हाँ, वोट सपा को दिया है। वो कहाँ चला गया? वो कहाँ चला गया ये तो आप भी समझदार हैं, सरकार बेहतर बताएगी इसके बारे में कहाँ चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक, मैं हूं अभिषेक। इस वक्त हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये वो लोग हैं, वो शख्स हैं जो 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी ज़िले के तिकुनिया में हुई हिंसा के दौरान चश्मदीद रहे हैं। इन्हीं लोगों के सामने वो घटना हुई थी जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप लगा था कि उसके साथियों ने किसानों को रौंद कर मार दिया। मैं उनसे बातचीत करता हूँ। यहाँ पर चुनाव हुआ, चुनाव के बाद बीजेपी फिर भारी मतों से जीती है। मैं बात करता हूँ उन लोगों से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसपाल सिंह पल्ला है जी। जसपाल जी, क्या लगता है आपको, जैसे आप घटना के चश्मदीद रहे हैं आप लोग, उसके बाद ये जो बीजेपी की सरकार आई है, फिर दोबारा बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, ऐसा है, सबसे बड़ी बात ये है कि जनता में खौफ के चलते हुए एक तो जनता को डरा के वोट लिए गए, कोई भी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इतने किसान इकट्ठे हुए थे, वहाँ 20,000 किसान इकट्ठे थे, उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी गई। इतना ज़्यादा गुंडाई, इतने निर्दयी थे वो लोग, उनको कोई डर नहीं, सत्ता का भूत उनके ऊपर सवार है। इसी के चलते, इसी दबाव के चलते जनता भी, आम जनता भी डर रही थी कि अगर हम लोगों ने खिलाफ वोट डाल दिया, किसी ने हमसे पूछ लिया या कसम खिला के या दबाव डाल के पूछ लिया, तो हमको कहीं सच बताना पड़ गया मंदिर में, तो हम लोगों की हालत बहुत ख़राब कर दी जाएगी। क्योंकि किसानों को यहाँ तक रौंद के मार दिया गया है, तो हम लोगों के साथ क्या करेंगे? इसलिए डर, सबसे बड़ा कारण डर रहा। डर के चलते कोई बोल भी नहीं रहा था खिलाफ, और डर के चलते ही इनको वोट भी पड़े हैं और बेईमानी भी करी है इन्होंने। ऐसा नहीं कि सारे वोट भी पड़ गए हैं, कुछ खिलाफ वोट पड़े भी थे, पर उसमें भी अंदर वोट डालने आदमी जाता था, उसका वोट नहीं पड़ पाता था, मशीन का बटन दबाता था और कोई नाम उनका चढ़ जाता था, वो बाहर से ही उसको भगा दिया निकल, और वोट खुद डाल देते थे वहाँ के लोग भी। ये बहुत कुछ हुआ है, और वहाँ ना कोई मोबाइल जाने देते थे, ना कुछ कैमरा था, ना रिकॉर्डिंग हो पा रही थी। सारा इन्होंने दबाव डाल के बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से इस ज़िले के ऊपर खास करके कॉन्सेंट्रेट करके इन्होंने पूरे दबाव से इन सीटों को जीता है कि हम लोग दिखा दें कि यहाँ पर किसानों का या इस जो ये कांड हुआ है इसका कोई असर नहीं है। इसको सिर्फ दिखाने के लिए कि यहाँ पर कोई असर नहीं है, दबाव डाल के डरा के वोट डलवाए हैं इन्होंने। सर, क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर जी, कैसे देखते हैं 3 अक्टूबर को घटना हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत मिली है, 8 सीटें बीजेपी जीत गई है। यहाँ पर जो निगासन आपका विधानसभा है, यहाँ पर शशांक वर्मा सबसे अधिक वोटों से जीते हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? सर, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी उस दिन घटना हुई सबसे ज़्यादा वो निंदनीय है, और उसके बावजूद जो भी इलेक्शन में इनका रवैया रहा है वो दबाव का ज़रूरत से ज़्यादा रहा है, और दबाव में छोटे तबके के जो लोग हैं वो सर उठा के इनके सामने नहीं चल पाते और मजबूरी में वोट डालना पड़ा। क्या लगता है, मजबूरी में वोट डाला है? जी। सर, क्या नाम है आपका? राम सिंह ढिल्लो। राम सिंह जी, किस तरह देखते हैं लखीमपुर हिंसा के बाद बीजेपी की 8 सीटें जीतना? देखिए, ये इसमें 8 सीटें जो जीती हैं, इसमें एक तो जो इन्होंने ये गल्ला बांटा, गरीबों के खाते में पैसा भेजा, उसका भी असर रहा। बाकी ये जो 3 तारीख की घटना रही, इसमें दहशत रही लोगों में कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो कहीं कुछ भी हो सकता है, इसलिए लोगों में डर भी है। बाकी पूरी यूपी में देखा जाए तो बीजेपी जीती है। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ईवीएम में भी कुछ खेल हुआ है। क्या लगता है जो लखीमपुर हिंसा हुई थी, क्या उसका आप लोग जो है, जो चश्मदीद थे या आप लोगों ने घटना देखी थी, जिन लोगों का भी नाम आ रहा था, इसमें कोई लोगों के मन में क्यों आखिर ऐसा फिर बीजेपी इतनी भारी वोटों से जीत गई? कुछ तो फ़र्क होना चाहिए था। नहीं, होना चाहिए था, ये तो था, और दहशत है भी उसका, लोगों के मनों में है भी, और लोगों ने वोट भी किया है, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं किया है। अब जो भी लोग मिलते हैं कि हमने वोट तो दी है भाजपा के अगेंस्ट, लेकिन ये हुआ क्या, लोग ताज्जुब में हैं। तो अब जो भी हुआ है, अब ये तो सरकारें जान सकती हैं। तो लोगों ने वोट सपा को दिया, वोट गायब हो गया। हाँ, वोट सपा को दिया है। वो कहाँ चला गया? वो कहाँ चला गया ये तो आप भी समझदार हैं, सरकार बेहतर बताएगी इसके बारे में कहाँ चला गया। हमारे साथ और
लोग हैं उनसे बात करता हूँ। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुरबाज सिंह आज़ाद है। गुरबाज जी, आप तो आज़ाद हैं, क्या लगता है उस दिन क्या घटना हुई थी, उसके बाद बीजेपी का जीतना 8 सीटें कैसे देखते हैं आप? ऐसा ही एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जो 3 अक्टूबर को घटना घटी, वो एक ऐसी घटना थी कि जिसने पूरे देश को और दुनिया को हिला के रख दिया था, और ये काम प्रजातंत्र के अंदर हुआ। और जब फिर ये इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन का जो माहौल बना है, इसमें सही पूछे मुझे बहुत चिंता है। और कोई बात नहीं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन प्रजातंत्र को खतरा हो गया आज जिस प्रकार से सरकारें बनाई जा रही हैं, मतलब कुछ लोगों के मन में ऐसी चीज़ें बैठाल दी गई हैं कि वहाँ मरने वाले तो सरदार हैं, तो वो लोग अपनी जगह खुश हो रहे हैं कि चलो सरदार ही तो मरे हैं। और ये जनता में अलग अलग भेदभाव जो पैदा किए जा रहे हैं, ये भी एक देश के लिए खतरा है। इस प्रकार से वोट बाकी वोट लेने के लिए बीजेपी सरकार ने क्या नहीं किया, ईवीएम में धांधली। और दूसरी बात, चुनाव आयोग का कोई एक्शन ही नहीं है। मतलब सरेआम रिश्वत दी जा रही है, लोगों को वो दिया जा रहा है, गल्ला दिया जा रहा है, चना दिया जा रहा है, बहुत कुछ दिया रहा है। उसके ऊपर प्रधानमंत्री की फ़ोटो है, और हम जब बात करते हैं कहते हैं प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं, प्रधानमंत्री सबके हैं। मैं कैसे मान लूँ सबके हैं? प्रधानमंत्री बीजेपी के चुनाव का प्रचार करने आते हैं, प्रधानमंत्री की उसके ऊपर फ़ोटो है, वो इलेक्शन पीरियड में बांटा जाता है गल्ला। और इस प्रकार से जो है ये प्रजातंत्र आज खतरे में है। सबसे ज़्यादा देश के लिए यही घातक होता है, प्रजातंत्र का खतरे में होना, न्यायपालिका का खतरे में होना। न्यायपालिका का ऐसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया तिकोनिया वाले उस मैटर का, उनकी मैं सराहना करता हूँ। उससे एक जो है ना, एक मजबूती मिली देश को ये हुआ कि हाँ, हमारे पास न्यायपालिका है, हमको इंसाफ मिल सकता है। जब लोगों के मन में ये बात दिल से निकल जाती है, लोगों के मन से विश्वास उठ जाता है कि यहाँ हमारा कोई नहीं है, तो लोग देश से प्यार करना छोड़ देते हैं। ये बहुत ही घातक है, बहुत ही खतरे वाली बात है सर। विपक्ष दिखता है कहीं इन पूरे मामले में? असल में पता नहीं क्यों विपक्ष भी चुप है, चुनाव आयोग भी चुप है, सारा महकमा चुप है। पता नहीं क्या कारण है इसका, क्यों इस प्रकार का माहौल बना हुआ है, कोई समझ में नहीं आ रही बात, कोई बोलता ही नहीं इस बात पर। और मैं ये चाहता हूँ, अगर जो लोग देश से प्यार करते हैं, उनको सबसे पहले एक आंदोलन ये करना चाहिए कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। लोगों के अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये भी मान लेते हैं हम कि ईवीएम में धांधली नहीं होती है, लेकिन जो आज 70% लोग कहते हैं धांधली होती है, उन लोगों को विश्वास होना चाहिए, प्रजातंत्र पर विश्वास होना चाहिए, उनको वोटिंग पर विश्वास होना चाहिए। इसलिए जो है ये ईवीएम हटा देनी चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आपको लगता है ईवीएम ठीक नहीं है? ठीक नहीं है सर, डर इसमें का धांधली है, भी मायने रखता है जी। देखिए जी, चाहे बैलेट पेपर से भी चुनाव हो, जब तक डर का साया रहेगा तब तक निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे? सबसे बड़ी चीज़ आपने देखा है ना डर का हाँ, साया? बिल्कुल मैंने देखा है जी। मैं आपको बता दूं, परसों की ही बात है, हम लोगों को धमकियां दी गई। क्यों? क्योंकि उनके पीछे हम लोग गवाह हैं, और हम लोगों को दबाने के लिए, डराने के लिए, आम लोगों को उकसा के, वहाँ के जो हमारे टच के आस पड़ोस के लोग हैं उनको उकसाया जाता है। वो जाके हमें कहते हैं कि मोदी योगी का राज है, तुम्हारे खेत छीन लेंगे। एक चीज़ फिर कहते हैं सरदारों ने वोट नहीं दिया है, सरदारों की ऐसी तैसी की जाएगी, और गंदी गाली तक भी दी गई सरदारों को, सारे सरदारों को, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, जिसकी मैंने एप्लीकेशन थाने में दी कल। और मैं आपको बताऊं, हाँ, एक्शन थोड़ा बहुत किया पुलिस ने, या लीपापोती कह लीजिए, या थोड़ा बहुत एक्शन लिया। क्यों? क्योंकि हम लोग थोड़ा सा यूनाइट भी थे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ा बहुत हम लोगों के कंधे पे हाथ रख रखा है। परंतु फिर भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है, और हम लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि हम लोग यहाँ रहें, अपने बच्चों को रखें कि ना रखें। यहाँ तक अब हम लोगों को सोचना पड़ रहा है। हम लोग अपने बच्चों का भविष्य यहाँ पर सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं, हमारा ही सुरक्षित नहीं है। और इस समय माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहा हम लोगों को। हम लोग बहुत सोच समझ के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि बाहर निकलें कि ना निकलें, अपना काम खुल के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक है कि जो हमारे टच में जो हमारे लेबर तक हैं, वो भी हम लोगों को आंखें दिखाते हैं, क्योंकि उन लोगों को सपोर्ट करते हैं कि इनके लेबर जो हैं, इनको भी कह दो कि इनकी बात नहीं माननी है, इनके पैसे भी मारो, इनकी खेती का नुकसान भी करो। बहुत सारा उकसाया जा रहा है लोगों को, वहाँ जा के इनके करिंदे भेज रहे हैं। करिंदे किसके? ये जो यहाँ के मंत्री हैं, उनके बेटा है, और मंत्री हैं टैनी महाराज, मैं सीधी बात कहता हूँ, और उनका जो बेटा है, जो आशीष मिश्रा है, मोनू है जो, उसके करिंदे जो हैं, वो जा के लेबरों को भी
कहते हैं कि इनका काम मत करो, इनके पैसे ले लो, इनका काम ना करो, इनकी खेती भी बर्बाद करो, इनका जो भी हो सकता है नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा करो, ये मजबूर हो जाएं, यहाँ से हमारे खिलाफ़ ना बोल पाएँ, यहाँ से जाने के लिए भी मजबूर हो जाएं, और इनको इतना प्रताड़ित कर दो भी अपने बच्चों को भी सुरक्षित ना समझें और हमारे पैरों पे आके गिरें और हमारे खिलाफ़ गवाही ना दें। इस तरह की बातें करी जा रही हैं और लगभग बहुत ज़्यादा। और सरदारों को क्या मैं कह रहा हूँ कि और जो भी इनके खिलाफ़ बोलने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरदारों के साथ ही कर रहे हैं, जो भी इनके साथ में इनके खिलाफ़ बोलने की कोशिश कर रहा, सबको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ ये एक क्षत्रिय राज चलेगा, हमारा ही राज चलेगा और किसी का राज नहीं चलेगा, मतलब पूरा दबा के करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को ये सोचना पड़ रहा है कि अब हम लोग यहाँ रहें कि ना रहें। सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विश्वास, तो विश्वास है आपको? नहीं, ऐसा है जी, ये तो जो सरकार के खिलाफ़ उसका विनाश, बाकियों का झूठा विकास, ये सीधी बात है जी। सरकार के खिलाफ़ जो भी बोल रहा है, आप देखिएगा स्वामी प्रसाद मौर्य उसकी जांच शुरू करवा दी। आप देखिए हाई लेवल पे देखिए, तो हम लोग तो आम लोग हैं, हमें तो डराना धमकाना छोटा सा काम है। गृह राज्य मंत्री हैं, पुलिस इनके हाथ में ऐसे ये उंगलियों के इशारों पे नाचती है पुलिस, तो हम लोग इनके करिंदों के खिलाफ़ कैसे कुछ कर सकते हैं? वो करिंदों को चाय पिलाई जाती है इनके, जिनकी हम लोग रिपोर्ट करते हैं, वो हम लोगों को आंखें दिखाते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो कह रहा है तुमने थाने में मेरी रिपोर्ट करी, अब तुम यहाँ से आगे दिखाओ, अपने खेत में आके दिखाओ, जिसकी रिकॉर्डिंग है मेरे मोबाइल में, बाकायदा फ़ोन किया गया मुझे, मैंने सीओ को भी रिकॉर्डिंग डाली है जी, मैंने थाना इंचार्ज को भी डाली है रिकॉर्डिंग, मैंने दरोगा को भी डाली है रिकॉर्डिंग। थोड़ा सा एक्शन, नाम मात्र एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब यूनाइट होने शुरू हुए थे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग अब भूख हड़ताल करके बैठ जाएंगे, हम अपने खेत में खेती करने नहीं जाएंगे, अब गन्ना बोने नहीं जाऊँगा मैं। वो इतना डराया जा रहा है हम लोगों को, जिसकी रिकॉर्डिंग बाकायदा प्रूफ है मेरे पास, एप्लीकेशन भी दी हम लोगों ने। तो हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा डर का माहौल है, जो हम लोग कह भी नहीं पा रहे हैं, डर भी रहे हैं, डर में जी भी रहे हैं, और डर के मारे हम लोग कह भी नहीं पा रहे हैं कि हम लोग बहुत डरे हुए हैं, हमारे साथ क्या कुछ होने वाला है। ये हम लोग इसका अंदाज़ा लगा तो रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये मैं जो सोच रहा हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को ढंग से संज्ञान लेना चाहिए। मोनू की जो जमानत है तुरंत इनकी खारिज करनी चाहिए, और लगना चाहिए इंसाफ मिलता हुआ दिखना चाहिए। मंत्री के इस्तीफे की बात आप लोग कर रहे थे पहले, मंत्री के इस्तीफे की बात हम लोगों ने बड़े ज़ोर से करी थी। अब मंत्री के इस्तीफे की बात ये देखिए, जब ये जीत गए हैं ज़ोर ज़बरदस्ती से, तो अब इनके हौसले बुलंद हो गए हैं। अब ये उम्मीदें, देखिए बात तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, पर उस पर अमल नहीं होगा। हम लोग ये जान गए हैं, क्योंकि इनके ऊपर हम लोगों को कोई भरोसा नहीं रह गया। अब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जान कैसे बचे। पहले तो हम लोग ये बात करते थे, अब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बच्चों की जान कैसे बच जाए, हमारी जान कैसे बचे, हमारी इज्जत कैसे बचे। तो इस पर हम लोग लग गए हैं अब तो क्या करा जाए। इंसाफ की उम्मीद बहुत कम हो गई है जी हम लोगों को। कुछ कह रहे थे आप? ये जो घटना हुई 3 तारीख वाली, इसमें मंत्री के इस्तीफे की मांग उठ रही थी, बड़े जोर शोर से उठ रही थी, लेकिन अब ये जो रिजल्ट आए हैं, इससे अब तो इनका प्रमोशन सुना जा रहा है, प्रमोशन होना है मंत्री जी का। कहाँ इस्तीफा लिया जाना और कहाँ उनका प्रमोशन होना, जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो खबरें मिल रही हैं। तो अब ये आप खुद देखिए, प्रमोशन होने पे तो खुशी होनी चाहिए आपको, अगर आपके इलाके के हैं, प्रमोशन अगर उनका होने जा रहा है, क्या लगता अच्छा, है? तो हम ये जो 8 मौतें हुई हैं, सिर्फ शुरुआत तो 25 तारीख के इनके बयानों से हुई, मंत्री जी के बयानों से शुरू हुई। जो भी ये आग जली, इतना लोग, ये जो नुकसान हुआ लोगों का, 8 मौतें हुई हैं भाई, एक आधी नहीं। जो 4 किसान थे, एक पत्रकार था और 3 और लोग थे जो उनके साथ में, लेकिन वो उन्हीं के साथ में तो आए थे, उन्हीं के कहने पे आए हों, जैसे भी आए। तो 8 मौतें हुई हैं और इनसे इस्तीफे की मांग ज़बरदस्त तरीके से की गई। और अब सुनने में आ रहा, मतलब जो न्यूज़ आ रही है इस पर सोशल मीडिया पे कि इनका प्रमोशन होगा। मतलब इनकी 8 सीटें जीत गई भाई, और बहुत अच्छी लीड से जीती, जबकि यहाँ तो से आपको क्या लगता है इनके चेहरे पे चुनाव हुआ है यहाँ पर? नहीं, इनके चेहरे पे तो नहीं हुआ। देखिए, ये तो अगर कहा जाए तो योगी और मोदी जी के चेहरे पे इलेक्शन हुआ है। ये कहना गलत है कि इनके चेहरे पे इलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है। और ये जो इन्होंने गरीबों में जो राशन बांटा, जो पैसा बांटा, उसने असर दिखाया अपना। हमारे साथ और साथी हैं वहाँ पर। सर, क्या नाम है आपका? दिलजोत सिंह। दिलजोत जी, क्या हुआ यहाँ पर? हिंसा हुई, आप चश्मदीद रहे हैं, उसके बाद सभी 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है, निगासन से भी बीजेपी जीती, कैसे देखते हैं इसको आप?
अब जैसा कि अब यहाँ पे 3 तारीख को हिंसा हुई है, उसके बाद इनको जो वो अब क्या कहें, अब कि सब लोग ने ये आस लगाई थी कि अब इनको हटाया जाएगा मंत्री जी को, जो कि यहाँ के टैनी महाराज हैं। तो उनके बेटे ने जो ये हत्या की है सब किसानों की, और जो 3 बंदे उनके 8 मौतें हुई उस दिन। तो इसके बाद लोगों में मतलब दहशत है। तो इस हिसाब से उसके बाद लोगों ने, कईयों ने तो डर के वोट डाली है, और बाकी जो योगी और मोदी जी का जो राशन है, मतलब इनडायरेक्टली आप किसी को पैसा दें या कुछ भी है, इनडायरेक्टली इन्होंने दे के राशन तो वोटें अपने हासिल की हैं। सर क्या नाम है आपका? गुरवंत सिंह गुरवंत जी, कैसे देखते हैं जो 8 सीटें लगातार बीजेपी जीती है यहाँ पर? जी। 3 तारीख को जो तिकोनिया हत्याकांड हुआ उसकी वीडियोस भी वायरल हुई, और देश ने, प्रदेश ने, सारे पूरे वर्ल्ड में उसको देखा गया कि किस तरह से एक थार गाड़ी आती है जो मंत्री, यहाँ के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी हैं, उनके नाम पर है। तो वो किसानों को कितनी बर्बरता से रौंदते हुए चली जाती है। तो व्हीकल एक्ट के तहत ये कानून कहता है कि उनके ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरकार उनकी है, वो गृह राज्य मंत्री के पद पर हैं, ठीक है। उनके बेटे ने किया, मतलब कि जो भी वो करे, सरकार करे तो वो गुंडागर्दी नहीं है, लेकिन आम जनता जो करे वो गुंडागर्दी के अंदर आ जाते हैं। तो जो भी इसका चुनाव नतीजों पे जो इफ़ेक्ट पड़ा है, उस पे भी इन्होंने एक बहुत बड़ा पैंतरा खेला। वो पैंतरा क्या था कि चुनाव होने से पहले गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को बाहर निकाला जाए। जमानत दे दी गई उनको हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि इसका मुख्य आरोपी था और है। उसको चलो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया, लेकिन इन्होंने जो पैंतरा खेला उसमें लोगों को यह दिखाया गया कि हमारी सरकार है, मोनू भैया अपने हैं, वो कोई भी किसान या कोई भी एक समुदाय कह लीजिए, सिख समुदाय, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ना बिगाड़ पाएगा। आप लोग इसी तरह से चलते रहिए। उसका सीधा इन्होंने क्या किया, जाति और धर्म को बांट दिया गया। और जो ईवीएम में धांधली हुई उसका आज सारे देश में जो इसका विरोध हो रहा है। और मेरे ख्याल से 22 तारीख को जो हमारे सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उन्होंने भी भारत बंद का जो बुलावा दिया, वो देखते हैं कहाँ तक सफल होता है। बल्कि पूरा यूँ कहें तो पूरा खेल जो धांधली का हुआ है, लेकिन इससे जीती है बीजेपी। जी, पूरा खेल धांधली का है। और जो यहाँ दहशत का माहौल इन्होंने बनाना था वो बना चुके हैं, और जाति पात में धर्म को बांट चुके हैं ये लोग। सर क्या नाम है आपका? चांद सिंह है जी। चंद जी, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? देखना क्या, आपको पता ही है, बाकी बड़े भाई साहब खड़े हैं, बता देंगे आप, उधर कर लीजिए। बीजेपी जीती है, आपको क्या लगता है कैसे जीती? बीजेपी का तो दिख ही रहा है जैसे जीती है, सबको पता, आपको भी पता, हम लोगों को भी पता है कि जितना इनका वो था समाजवादी का दिखा रहे थे, उस हिसाब से बीजेपी का उम्मीद नहीं थी जीतने की, जितना ये निकल गई आगे। फिर भी जीत गई। जीत गई है। लखीमपुर हिंसा जो हुई थी 3 अक्टूबर को, उसका असर कुछ दिखा? उसका असर तो है, पर इस टाइम तो चुनाव में तो कोई हमें नहीं लग रहा कि कोई असर दिख रहा है। मैं इस समय था लखीमपुर हिंसा के चश्मदीद जो रहे हैं उन लोगों के साथ। इनका सभी का साफ तौर पर कहना है कि लखीमपुर हिंसा का जो असर है वो असर ज़रूर था, लेकिन इनको शक है ईवीएम पर, इनको शक है जो यहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी और उनके बेटे हैं उनके वर्चस्व पर। साफ तौर पे कहना है कि दबाव में एक लोगों के अंदर डर था, भय था, कि जिससे लोगों ने वोट बीजेपी को की है। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।